मानव शरीर के अंदर 3 नाड़ी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो नाड़ी 72,000 नाड़ियाँ होती है, उनमें से कुछ मिलाकर 72 कर दी थी, लेकिन 72 में से भी जब उसकी छटनी हुई तो केवल 3 नाड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत एक नाड़ी और आती है जिसका नाम गंधर्व नाड़ी है, जिससे पेट की वायु गुदा द्वार के रास्ते से बाहर निकलती है। आइए जानते हैं कि इंगला और पिंगला और जो सुषुम्ना नाड़ी है, यदि वो एक्टिव हो जाए और वो कैसे एक्टिव करनी है, आइए जानेंगे विस्तार से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर कमेंट लाइक करना ना भूलें। नीरज दास योग चिकित्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए जानते हैं कि कैसे हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी और इसी के मध्य जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वही बड़ी पावरफुल होती है। वैसे तो यदि जो साधु ध्यान करते हैं, जो साधक ध्यान करते हैं और जो संत ध्यान करते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी में ही ध्यान लगाते हैं, तभी उनका ध्यान लग पाता है। वैसे आपने बहुत सारी वीडियो YouTube पे देखी होगी कि ये हो गया, वहाँ से ये हो गया, लेकिन ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ध्यान जब तक उस मालिक परमात्मा का हुक्म नहीं आता, जब तक किसी का ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि वो सत्ता का स्वयं मालिक है। उसने अपनी सत्ता स्वयं अपने ही हाथ में ले रखी है, उसने किसी के हाथ में वो सत्ता नहीं दी। यदि ध्यान लगाना है तो सर्वप्रथम एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु से शब्द लेने के बाद ही साधक ध्यान लगा सकता है। आइए जानते हैं कि इंगला और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। देखिएगा कि ये जो नाकों के जो 2 छिद्र होते हैं, जो हमारा लेफ्ट वाला है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं और जो राइट वाली है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। इसी के मध्य जो सुषुम्ना नाड़ी जाती है, सुषुम्ना नाड़ी यदि जागृत हो गई तो आप मालामाल हो सकते हैं। यदि आपने उसका प्रयास किया जागृत करने का तो आप मालामाल हो सकते हैं। आपके बिगड़े हुए काम सुधर जाएंगे। आपका टूटा हुआ शरीर जो है, मान लो उसमें इतने रोग है, धोग है, बड़ी आफत है, परेशानी है, आपकी वे सब कुछ ठीक हो जाने वाली है। यदि सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने की विधि आपने जान ली और वो क्रिया आपने करनी शुरू कर दी, अब आप ये देखिएगा कि आप ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में जब आप बैठ जाओगे तो आलती पालती मार कर बैठ जाओ। आलती पालती यानी कि एक सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन या पद्मासन या फिर गोमुखासन, इसी प्रकार के बहुत सारे आसन हैं जो बिल्कुल ध्यान वाले आसन हैं। आप इनमें आराम से बैठ जाइएगा और उस मालिक परमात्मा का ध्यान लगाइएगा, बैठ जाइएगा। रिलैक्स, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जानी चाहिए। शरीर में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। दोनों हाथों को आपस में मुद्रा की तरफ से बांध लेना चाहिए और बिल्कुल शांत। और ध्यान लगाते हुए अपनी नाक की जो हड्डियां है, बिल्कुल नोच जो बाहर निकली हुई होती है, उस पर ध्यान लगाएगा और धीरे से सांस को ऊपर ले जाएंगे। सांस को लेते ही जाएंगे, फिर धीरे से उसको वही होल्ड रखेंगे, फिर धीरे से उसको वापस लाएंगे। फिर ऐसे ही सांस को लेकर जाएंगे और फिर वापस लाकर छोड़ देंगे। शरीर पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे और जब आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा तो उस अंधेरे के अंदर एक प्रकाश बिंदु को खोजना, उसके अंदर से, यानी कि एक घास के ढेर में से एक सुई ढूंढना होता है। यदि आप इतनी मेहनत करोगे वहाँ और ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे सांसों पर ध्यान लगाओगे। तो जब सांसों पर ध्यान लगाओगे, लगाते जाओगे, जब आपको 10 से 15 मिनट हो जाएगा तो आपके जो पैर हैं वो सुन्न होने शुरू हो जाएंगे। पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और रीढ़ की हड्डी पे भी जोर पड़ना शुरू हो जाएगा।
जब आप धीरे 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 ये कार्य करोगे और सांस को नाभि, जो नाभि होती है, नाभि कमल से सांस को ऊपर ले जाना है और पूरे ब्रह्मांड में उसको ले जाना है, फिर वहीं होल्ड रखना है, फिर धीरे से उसको वापस लाना है, फिर दोबारा से फिर सांस को ले जाना है नाभि कमल से और वहीं पर होल्ड कर देना है। हाथों को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिएगा, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत वातावरण में बैठ जाइएगा और उस मालिक के चरणों में ध्यान लगाइएगा और ऐसे ही ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। बिल्कुल सांस को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, फिर वापस छोड़कर आना है। इसी प्रकार से जब ये प्रक्रिया आप दोहराते रहोगे, अब आप ये देखना जब आप ध्यान से हट जाओगे कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव हुई। आपकी यदि चंद्र नाड़ी एक्टिव है, यदि मान लो रात्रि का समय है तो रात्रि के समय में चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी बहुत ज़रूरी है। और यदि दिन है कि जब तक सूर्य की किरणें होती है तब तक हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। और जब सूरज छिपने के बाद ऐसे ही परिवर्तन हो जाता है, लेकिन सूरज छिपने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जानी चाहिए। तो समझ लीजिएगा कि शरीर में कोई रोग नहीं है। और यदि रात्रि में आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है और दिन में आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है तो आप ये जान लीजिएगा अपने आप को कि आप बीमार हैं, आपको औषधियों की ज़रूरत है। जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे तभी आप ध्यान के योग्य बन पाओगे, इससे पहले आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चंद्र नाड़ी हमारी शीतल नाड़ी है और सूर्य नाड़ी हमारी अग्नि की नाड़ी है। तो जब हम अग्नि की नाड़ी हमारी दिन भर जागृत रहेगी और जब शीतल स्वभाव आ जाएगा, सूर्य यानी कि छिप जाएगा और चांद निकल जाएगा। ये जो पता है कि चांद और सूरज ये कहीं बाहर नहीं है, हमारी अंदर है। जो रूप आप यहाँ देख रहे हैं वही ब्रह्मांड में रूप है। आप ये मत समझिएगा जब आप खाट पर चारपाई पे लेट जाओगे और लेटते लेटते ही आप ध्यान लगाना शुरू कर दोगे। आप ये देखना कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव हो रही और कौन सी नहीं हो रही। यदि आपको ऐसा लग रहा कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव नहीं हो रही तो आपको क्या करना होगा कि जो आपका जो राइट वाला जो हाथ है और राइट करवट लेकर आपको लेट जाना है कि घुटने के ऊपर घुटना, एड्डी के ऊपर एड्डी और अपने हाथों के नीचे से अपने जो हाथ है वो अपने सिर के नीचे रखते हुए लेट जाना है और वहीं पे ध्यान लगाना है। सांस को ले जाना है, छोड़कर आना है, लेना है, सांस ऊपर की तरफ को सांस लेना है, फिर वहीं होल्ड रखेंगे, फिर वापस लाना है। बिल्कुल रिलैक्स बॉडी को होते हुए, शरीर पर किसी प्रकार का कोई दबाव जोर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांत वातावरण में आप नींद अवस्था में लेट रहे हैं। आप ऐसे ही सांस की गति को पहचानते रहोगे, फिर वापस छोड़ते रहोगे, सांस की गति को लेते रहोगे, फिर छोड़ते रहोगे। ऐसे ही आप ये समझिएगा कि आपके जो रोग है शरीर के वो दूर होने शुरू हो रहे हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, आप किसी प्रकार का शरीर पर दबाव ना गिरिएगा। बिल्कुल ऐसे ही ध्यान व्यवस्था में और आप जो है सो जाइएगा। कुछ समय तक आप ऐसे ही इसी व्यवस्था में लेटे रहेंगे। फिर आप जब इस व्यवस्था से बाहर आएंगे तो आप देखना कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो चुकी है। और यदि आपको ऐसा लग रहा कि आपकी रात में सूर्य नाड़ी एक्टिव है, दिन में चंद्र नाड़ी एक्टिव है, यदि तो इसका हेर फेर करना है तो आपको जो है दिन में जैसा कि मान लो आपकी दिन में चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो आपको क्या करना होगा, लगभग कोई जैसा आपने देख लिया 10 बजे देख लिया या 11 बजे देख लिया, 12 बजे देख लिया, जिस समय भी आपने देखा हो उसी समय क्या करना होगा आपको। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप बायां हाथ अपने सिर के नीचे रखते हुए और बाईं करवट लेके लेट जाइएगा। कम से कम 20 मिनट की नींद आप उस समय ले लीजिएगा। बिल्कुल आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आने वाले कल तक की भी आप एनर्जी बटोर सकते हो। यानी कि जो शरीर में थकान है, अनिंद्रा है, आलस्य है, वो आपका सब दूर हो जाएगा और 20 मिनट तक वहीं पे ध्यान मुद्रा आप कर सकते हैं। तो ऐसे चंद्र नाड़ी और ये सूर्य नाड़ी, ये 2 नाड़ियाँ एक्टिव हो गई। इसका आपको भेद लग गया। अब बात करेंगे सूर्य नाड़ी की। सूर्य नाड़ी इतनी महत्वपूर्ण नाड़ी है कि इसको
चालू करने के लिए बड़ी कठोर मेहनत करनी पड़ती है। जब आप धीरे धीरे इस प्रक्रिया को दोहराओगे तो आपके जो शरीर की जो नसों की ब्लॉकेज है वो वहाँ खुलनी शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ भी आप पे जोर पड़ेगा समझ लीजिएगा वहीं पे ही गड़बड़ है, नसों की ब्लॉकेज है। तो आइए साथ संगत जी, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आने